नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने से पहले आइए मोटिवेशन थॉट से रूबरू होते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी। और यह दिवस प्रतिवर्ष मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस रखी गई है। और 3 दिसंबर 2018 को यह दिवस 3 दिसंबर 2018 UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और यह दिवस 24 जनवरी को मनाने का उद्देश्य सामाजिक लोगों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस 25 जनवरी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत की GDP में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर विश्व स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्तर देखने आते हैं, जिससे भारत का आर्थिक स्तर बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो दार्शनिक स्थल को पर्यटक आते हैं वो आगरा के ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इन स्थलों का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इस दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो ये जापान बना है। और इससे पहले USA, रूस, चीन और भारत जापान में पहुंच चुके हैं। वो भारत चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। अब जापान ने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में समाचारों में देखी गई बॉन्डरिंग अल्बाट्रोस की IUCN स्थिति क्या है? खतरा, कम खतरा, असुरक्षित, सुरक्षित। तो ये असुरक्षित है। 3.5 मीटर पंखों वाले दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी बॉन्डरिंग अल्बाट्रोस लंबी मछली पकड़ने और प्लास्टिक के सेवन जैसे खतरों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में उनके घोंसले के स्थानों के लिए एक अतिरिक्त खतरा पैदा करता है। ये आप जानते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये समुद्री खानाबदोश अपना 60 साल का अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। मेरियन और प्रिंस एडवर्ड जैसे उप अंटार्कटिक द्वीपों पर प्रजनन करते हैं। संवेदनशील संरक्षण स्थिति के साथ इन राशि पक्षियों और उनके अद्वितीय आवासों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपायों की इनकी आवश्यकता है। बॉन्डरिंग अल्बाट्रोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित डेजर्ट नाइट किन 2 अन्य देशों ने इसमें भाग लिया है? तो फ्रांस और UAE ने भाग लिया है। और यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अरब सागर के ऊपर। भारत ने अपने पश्चिमी तट से ठिकानों से इसका संचालन किया है भारतीय वायुसेना ने, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस द्वारा अल धफरा से संचालन किया है। अल धफरा
एयरबेस से संचालन किया है। अभ्यास का मुख्य फोकस तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस तरह के अभ्यास क्षेत्रों में बढ़ती राजनयिक और सैन्य बातचीत के साथ साथ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की ये गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, में स्थित है। और इसको 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। चिल्का झील और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सहित 16 रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का काम भारत सरकार कर रही है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा है? तो अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। इसको अलीगढ़ को ताला नगरी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ताले, सभी ताले यहीं अलीगढ़ में ही बनते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये फरीदाबाद में की है। और आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन भी फरीदाबाद में ही हुआ है। हरियाणा के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब पहली बार हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है। मीता वशिष्ठ मनोरंजन नीति परिषद का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अवैध लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जापान ने हस्ताक्षर किए हैं। और जापान संयुक्त राज्य अमेरिका से 400 टॉम हॉक मिसाइलें खरीद रहा है। और ये मिसाइलें क्रूज मिसाइलें हैं। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो ये मिस्र में किया गया है। हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो तेलंगाना ने हासिल किया है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? खतरा, हल्का खतरा, गंभीर खतरा, कोई खतरा नहीं। तो इसको गंभीर खतरा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में 100-150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने का सामना कर रहा है। अपनी शुतुरमुर्ग जैसी उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काले मुकुट, भूरे शरीर और चिन्हित पंखों द्वारा अलग पहचाना जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ बॉर्डर पर फिशिंग करेगा भारत। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इनको जागृत कोटेचा को नियुक्त किया है पेप्सिको इंडिया का नया CEO। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ है। और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है। ठीक है, S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। पहले SSB के महानिदेशक रश्मि शुक्ला थी। रश्मि शुक्ला को अब वर्तमान में महाराष्ट्र का नया DGP बनाया गया है, जो कि पहली महिला DGP बनी है महाराष्ट्र की। दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण बात,
ऑस्ट्र हिंद जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रथम में आयोजित होगा। इसका ऑस्ट्र हिंद नाम है इसका, ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया हिंद मतलब भारत। और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1971 को पूर्वोत्तर पुनर्गठन क्षेत्र अधिनियम के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। को ये अलग राज्य बने। हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल है, इसको उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्र द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार भारत में व्यक्तियों और संगठनों को आपदा प्रबंधन उनके निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित इस पुरस्कार में संस्थानों के लिए 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र भी शामिल है। 1,51 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र शामिल है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।